हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस कॉन्सेप्ट लेक्चर में। आइए आज हम लोग सिद्ध करते हैं दर्पण सूत्र को। दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। आइए इसको हम आज सिद्ध करते हैं गोलीय दर्पण में, और गोलीय दर्पण के हम अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। देखिए आपका ये परावर्तक सतह जो है वो धंसा हुआ है, उठा हुआ जो होता है वो सिल्वर्ड किया हुआ रहता है। अब इस अवतल दर्पण में अगर हमको सिद्ध करना है 1/f = 1/v + 1/u, तो हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं और इस अवतल दर्पण का हम एक मुख्य अक्ष लेते हैं। इस मुख्य अक्ष के और गोलीय दर्पण अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। अब आइए आगे हम लोग समझते हैं। इस अवतल दर्पण के मध्य बिंदु के ध्रुव से हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु AB को रखा है, जिसका प्रतिबिंब C तथा F के बीच में बन रहा है GI, जो वास्तविक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। आइए इसके अनुरूप हम लोग सिद्ध करते हैं। और यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी U होता है और प्रतिबिंब की दूरी V होता है, और यहाँ पे हम फोकस को F मान लिए हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि MM' एक अवतल दर्पण है। MM' एक अवतल दर्पण है। माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसके सामने वस्तु अनंत तथा C के बीच में रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब GI C तथा F के बीच में बन रही है। C तथा F के बीच में बन रही है। यहाँ पे हम लोग वस्तु दूरी बराबर U है, प्रतिबिंब दूरी बराबर V है, तथा फोकस दूरी बराबर F है। फोकस दूरी बराबर F है। तो आइए अब हम लोग इसके आगे करते हैं। चलिए अब लिखते हैं। अब लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे हम लोग को समझना होगा सिमिलर ट्रायंगल। देखिए आप इस फिगर में देखें। इस फिगर में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे ABF दिख रहा है आपको, ABF ट्रायंगल। और इसमें एक और आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा DPF। यहाँ पे हम लोग जो ये वाला लिए हैं अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण का अपर्चर इतना छोटा मानना है कि आपका लगे कि E बिंदु और D बिंदु एक दूसरे के समानांतर और बहुत छोटा है। तो आपको लगे कि यहाँ पे BE समानांतर हो जाए AP का, BE समानांतर हो जाए AP का समानांतर हो जाए। तो यहाँ पे आपको मान करके चलना है कि अवतल दर्पण जो है उसका अपर्चर छोटा है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज की तरह, ऐसा गोल नहीं है, यहाँ पे एक त्रिभुज है PDF और यहाँ पे एक त्रिभुज है ABF। तो हम लोग अब चलते हैं त्रिभुज ABF तथा त्रिभुज PDF में। आपको अगर सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पता हो तो हम बता दें आपको कि सिमिलर ट्रायंगल तब कहलाते हैं जब यहाँ पे आपको कोई भी त्रिभुज के
तीन कोण आपस में बराबर हो तो आप, या दो कोण आपस में बराबर हो तो आप रूपी वो त्रिभुज दोनों समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा कि ए बी ए का एंगल 90 डिग्री ये वाला, और यहाँ पे पी डी एफ का ये वाला 90 डिग्री, ये दोनों आपस में आप देखें तो 90 डिग्री से बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज का ये वाला कोण और ये त्रिभुज का ये वाला जो कोण है वो आपस में इक्वल है समकोण से। लिख सकते हैं यहाँ पे हम कि कोण बी ए एफ तथा कोण डी पी एफ बराबर 90 डिग्री। बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों समकोण हैं। अगर हम त्रिभुज यहाँ पे छाप लें, आपको छाप करके बताते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, ऐसा कुछ बनाया गया है त्रिभुज, ये त्रिभुज है, और इसके अनुरूप ही एक और त्रिभुज दिया गया है, कुछ इस तरह से है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इस तरह से है, तो बताइए कि इसका ये 90 डिग्री और इसका ये 90 डिग्री। यहाँ पे है ए बी और यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पी डी है। क्लियर है? तो P बराबर ए है, यानी कि कौन बी ए एफ बराबर है डी पी एफ के। ओके, आगे आइए, एक कोण और आपको बराबर दिख रहा है कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण बी एफ ए बराबर है कोण डी एफ पी के। कहाँ से? तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण से। जब किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में समान हो तो तीसरा कोण आपरूपी समान हो जाता है, और ये दोनों त्रिभुज फिर समरूप कहलाते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ए समरूप है, समरूप का ऐसा सान होता है, समरूप है त्रिभुज पी डी एफ का। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो साइड्स का अनुपात होते हैं वो बराबर होते हैं। तो साइड्स का अनुपात हम लेते हैं, अगर इस त्रिभुज का साइड्स हम ए बी लेते हैं, इस साइड्स का अगर हम अनुपात ए बी लेते हैं तो इसका आपको पी डी लेना होगा, क्योंकि लंब के साथ आपको अनुपात लेना है और आधार के अनुपात के साथ। तो यहाँ पे ए एफ बटा क्या हो जाएगा? तो पी एफ। कुछ इस तरह से आपको अनुपात लेना है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे आते हैं, आगे आपको एक और त्रिभुज में जाना होगा। जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम में आप गौर से देखें तो डायग्राम में आपको एक और त्रिभुज दिख रहा होगा कि हम त्रिभुज लेते हैं जी आई एफ तथा पी, यहाँ पे पी है, पोल है, पी एफ ई त्रिभुज जी आई एफ तथा पी ई एफ, यानी कि पी ई एफ में चलेंगे और जी आई एफ में। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज जी आई एफ तथा त्रिभुज पी ई एफ तथा त्रिभुज जी आई एफ में, या फिर इसको उल्टा भी आप कर सकते हैं, त्रिभुज जी आई एफ तथा त्रिभुज पी ई एफ में। अगर आपको त्रिभुज हम बना करके यहाँ पे दिखा दें कि त्रिभुज किस तरह से है, तो यहाँ पे बनाया गया त्रिभुज है ऐसा कि जी आई एफ, और इसके ऊपर में आपको ऐसा बनाया गया है, ऐसा त्रिभुज। तो यहाँ पे आपको ई दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एफ दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज में भी आप दोनों त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज का ये वाला 90 डिग्री है और इस त्रिभुज का ये वाला 90 डिग्री है। ये दोनों आपस में समकोण कोण से बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, और फिर ये दोनों त्रिभुज भी समरूप कहलाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि कोण जी बराबर है कोण पी के, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री के बराबर है। और हम लिख सकते हैं कि कोण एफ बराबर है कोण एफ के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से। लिखेंगे सम्मुख कोण से।
समूह कोण से। तो अब यहाँ पे समूह कोण से दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो कोण आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PEF समरूप है किसके, तो त्रिभुज GIF के। तो अगर त्रिभुज समरूप है तो हम इसके ये वाला साइड, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो साइड्स का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि GI बटा में इस त्रिभुज का GI और इस त्रिभुज का यहाँ पे EP आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पे हम बराबर कर सकते हैं कि GF बराबर हो जाएगा PF के, GF बराबर हो जाएगा किसका, तो PF के। अब हम एक चीज़ यहाँ पे और कर सकते हैं, आपको EP के जगह पे आपको चेंज करना होगा। EP के जगह पे हम AB लिख सकते हैं। देखिए ये जो EP है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, उसको गौर से सुनिए, हम कहाँ पे से आपको दिखवा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है वो समानांतर लाइन है। BE और AP आपस में समानांतर लाइन है, और आपस में अगर समानांतर लाइन है तो यहाँ पर का दूरी, यहाँ पर का दूरी, यहाँ पर का दूरी, यहाँ पर का दूरी, यहाँ पर का दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर। माने EP के जगह पर हम AB आसानी से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे EP के जगह पे आपको लिखना क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं GI बटा EP के जगह पे, EP के जगह पर यहाँ इसके ऊपर था आपको AB, तो यहाँ पे EP के जगह पर हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू हम लिख सकते हैं EP। तो अब आइए आगे हम लोग समझते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। तो आप गौर कर पा रहे होंगे कि EP के जगह पर हमने क्या लिख दिया है, तो AB लिख दिया है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम जो समीकरण 1 लाए थे वो समीकरण आपका था AB बट्टा PD इक्वल टू AF बट्टा PF, और यहाँ पे GI बट्टा AB और बराबर हो गया GF बट्टा PF के। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि GI के जगह पे PD लिखना होगा, क्योंकि आप अगर गौर से देखें तो जिस तरह से EP बराबर था BA के उसी तरह से बराबर है यहाँ पे। देखिए जिस तरह से EP बराबर है BA के उसी तरह से PD बराबर है GI के। तो आइए हम लोग उसको PD के जगह GI के जगह पे PD लिखते हैं। GI के जगह पे हमने PD लिखा और AB का AB रहने दिया और GF बटा PF लिख दिया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 अभी ना मान करके ऐसा करते हैं कि इसको पलट बार करते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में आपको दिख रहा है कि AB बटा PD है और यहाँ पे जबकि PD बटा AB है। तो ऐसा करते हैं, बराबर के बाद वाला या पहले वाले को आपको बराबर करना होगा। तो पहले वालों को बराबर करने के लिए समीकरण 1 और 2 को क्या करना है कि यहाँ पे AB को ऊपर कर दीजिए और PD को आप नीचे कर दें ताकि आपको बराबर हो सके। तो यहाँ पे जब बराबर के पहले वाला को आप उलट देते हैं, विपरीत कर देते हैं, तो आपको बराबर के बाद वाला को ही व्युत्क्रम करने की आवश्यकता होती है। तो PF बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे GF हो जाएगी, और इसको नंबर आप सेकेंड नंबर दे दें इक्वेशन। अब सम ये सेकेंड नंबर इक्वेशन है और ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन है। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकेंड से हम अगर देखें तो बराबर के पहले वाले दोनों में बराबर हैं, और तो अगर बराबर के पहले वाले बराबर हैं तो बराबर के बाद वाले भी क्या हो जाएंगे, बराबर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि AF बट्टा PF इक्वल टू हो जाएगा आपको PF बट्टा GF। अब आप इसको कैंसिल गुना कर सकते हैं आसानी से, या फिर आप यहाँ पे वैल्यू ही पुट कर सकते हैं, या फिर चलिए AF को आप देख लेते हैं कि AF हमारा क्या है, PF क्या है, PF क्या है, GF क्या है। अब आपको जाना होगा डायग्राम में और डायग्राम को समझना होगा कि यहाँ पे AF इक्वल टू क्या था, PF इक्वल टू क्या था और GF इक्वल टू क्या था। चलिए डायग्राम में चलते हैं। हम लोग को जो निकल कर आया है वो आया है AF, GF और PF का वैल्यू आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए आप AF को देखिए, AF यहाँ पे हम लोग का चित्र में ऐसा कोई चीज़ मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि AF के जगह पे, ये AF के जगह पे हम लोग पूरा PA यानी वस्तु दूरी में से अगर PF को हटा दें, ये
ये वाला चीज़ निकालना है आपको, ये वाला निकालना है, तो ये पूरा में से पी एफ को हटा देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा ए एफ। तो हम लोग लिख सकते हैं ए एफ के जगह पे, यानी कि ए एफ इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, ए एफ इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, तो पी ए माइनस का पी एफ लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो इसको हम लोग पुट करते हैं जा करके इक्वेशन में, और जी एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप गौर से देखिए, तो जी एफ, तो जी एफ के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, जी एफ के जगह पे लिख सकते हैं पूरा पी जी माइनस पी एफ, पी जी माइनस पी एफ, जी एफ के जगह पे लिखेंगे पी जी माइनस पी एफ, जी एफ के जगह पे लिखेंगे पी जी माइनस का पी एफ, ताकि हमारा वैल्यूएल जो दिया गया है वो हमारा इंडिकेशन हो जाए। और यहाँ पे पी एफ तो हमारा मालूम क्या चीज़ है, फोकस दूरी। तो आइए हम लोग वहाँ, चलिए इक्वेशन में हम पुट करते हैं ए एफ के जगह पे। तो ए एफ के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो पी ए माइनस का पी एफ बटा में पी एफ तो हमारा फोकस है ही, तो फोकस का फोकस लिख देंगे, और बराबर बराबर में हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लिखे हैं ए एफ के जगह पे लिखे हैं पूरा पी ए में से पी एफ को घटाए हैं, और उसी तरह से हम यहाँ पे पी एफ के जगह पे तो फोकस दूरी आपका है ही, इसीलिए हम पी एफ के जगह पे क्या लिख दिए हैं, तो फोकस दूरी लिख दिए, और उसके बाद फिर से पी एफ क्या है, तो फोकस है, तो फोकस लिख देंगे, और बट्टा में आप बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो जी एफ के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं उसको गौर से देखिए। तो जी एफ के जगह पे पूरा पी जी में से पी एफ को घटाइए, पी जी माइनस का पी एफ, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग का अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ऋणात्मक, इसीलिए हम इसका फोकस जो लेंगे वो ऋणात्मक में लेंगे, क्लियर है। आगे आइए, पी ए क्या है, पी ए आप गौर से देखें, पी ए डायग्राम में देखें, तो पी से ए की दूरी वस्तु दूरी है, यानी कि हम पी ए के जगह क्या लिखेंगे, तो यू लिखेंगे, पी ए के जगह क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये चीज़ को, तो पी ए के जगह पे यू लिखेंगे, माइनस पी एफ के जगह पे क्या लिखेंगे, तो पी एफ के जगह पर तो एफ लिखना होगा आपको, और यहाँ पे आपको एफ का एफ ही रह जाएगा, क्लियर है। आगे आते हैं, बराबर में माइनस एफ का माइनस एफ, और बटा में यहाँ पे आपको पीजी क्या है, आप पीजी को देखें, पीजी क्या है, ऐसे आप पीजी को यहाँ पे देखें, तो पीजी है वस्तु दूरी, पीजी क्या है, वस्तु दूरी, इसीलिए हम पीजी के जगह पे लिखते हैं यहाँ पे पीजी, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, तो वस्तु दूरी, यानी कि भी माइनस का आपको लिखना होगा पी एफ के जगह माइनस का, क्योंकि अवतल दर्पण है, यहाँ पे भी आपको माइनस का देना होगा, क्योंकि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों ही ऋणात्मक होती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको माइनस ही देना होगा। चलिए, तो अब इसको सोल्व आगे हम लोग करते हैं, आगे जो ही सोल्व करके आएगा वही कुछ हो जाएगा आपका दर्पण सूत्र। चलिए इसको आगे हम करते हैं, माइनस का यू प्लस का एफ बट्टा में माइनस का एफ। अब उसके आगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, माइनस का एफ बट्टा में माइनस का भी प्लस का एफ। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कैंसिया गुना करना पड़ेगा, गुना करिए। चलिए, माइनस का यू और भी प्लस का यू भी, यू माइनस का यू और प्लस का एफ माइनस का यू एफ। अब यहाँ पे एफ दोनों में गुना करेगा, तो माइनस का हो जाएगा एफ भी, और प्लस का हो जाएगा एफ स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पे एफ स्क्वायर हो जाएगा। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर के पहले और बराबर के बाद अगर साइन समान है और एक तरह का अगर यूनिट है तो कट जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा यू भी माइनस का यू एफ माइनस का एफ भी बराबर में 0। अब इस एफ भी को हम भेज सकते हैं उस तरफ में, या फिर आप यू एफ को भेज सकते हैं, कुछ भी को भेजिए, आपका आसानी से आंसर आएगा। या फिर आप यहीं पे क्या करिए कि दोनों तरफ लिखते हैं कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, देखिए यू भी बटा यू भी एफ माइनस का यू एफ बटा यू भी एफ माइनस का एफ भी बटा यू भी एफ बराबर में 0 बटा
यू भी एफ। तो आपको यू भी एफ यहाँ पे तो ये तो जीरो में भाग देगा तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे यू भी कट जाएगा, यहाँ पे यू एफ कटेगा, यहाँ पे एफ भी कटेगा, बच जाएगा यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही हमारा हो गया प्रूफ। यहाँ पे माइनस का प्लस भी दी, ये वाला माइनस का प्लस भी दी, तो वही हो गया। ये हुआ दर्पण सूत्र प्रूफ। आई होप आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। आपको यहाँ पे मेनली जो भी ध्यान देना है वो समरूपता पर ध्यान देना है। हम एक बार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में गए, फिर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में गए, दोनों को समरूपता देखा है और उसका अनुपात लेकर के और थोड़ा सा कैलकुलेशन किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके बढ़िया से उतारेंगे और देखेंगे तो आपको खुद ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको पूरी तरह से दर्पण सूत्र सिद्ध करने आया हो तो। थैंक यू।